ये उन दिनों की बात है जब हमारे वीकेंड को कोई ना कोई ट्रैक या एक्सपीडिशन पे निकल जाया करते थे। और अब ये ट्रैक था माहुली फोर्ट, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड था बाय कल्याण दरवाज़ा रूट। ये एक्सपीडिशन बहुत सालों से किसी ने किया नहीं था और अब हम इस रास्ते पे थे। एंजॉय कीजिए एक नया एडवेंचर। ऑल द बेस्ट। अप्रॉक्सीमेट रूट मैपिंग। दिस इज़ द माहुली फोर्ट एंड you can see the Vandre village from where we started the trek. Climbed the Kalyan Darwaja somewhere here. So this is the Mauri fort. Then we came back from the regular route on the other side and then proceeded and walked right till Asangao railway station. So this is the railway station and came back home. And we have started the trek. Yes, Tarun, we have a long way to go. We are being fucked. आगे चढ़ाई काफ़ी खड़ी थी और हमारे पास वज़न भी काफ़ी सारा था। इक्विपमेंट्स थे, खाना, पानी इत्यादि। थक रहे थे लेकिन हम चल रहे थे और किसी ने अचानक हमने ऊपर से एक घायल हरिन को नीचे गिर के देखा। काफ़ी नीचे गिर रहा था, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। हमने उसे अपने हाल पे छोड़ दिया और आगे निकल पड़े क्योंकि हमें आगे बहुत दूर जाना था। लागलं रे.
से आवाज आ रहा है ना कोई नीचे से मैं खुद आया था इसमें है ना मिले टाइट थांब घास पे मत रखना पैर अरे वेट मला क्रॅम्प आलेला त्यामुळे मी आता रिलॅक्स होत होतो वेट म्हणून या मी वॉलला आलो आणि वॉलला जरा 2 मिनिटं रेस्ट केला
अब सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो चुकी थी। रास्ता मिल नहीं रहा था। मिलिंद प्रफुल्ल तरुण सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम सूखी घास और स्क्रीन में फंसे पड़े थे। आगे हम किस तरफ जा रहे इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। कोशिश तो हम सब बहुत कर रहे थे, लेकिन अब पीछे मुड़ना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोग ने सोचा चलो एक ब्रेक लिया जाए पानी का, और हम वहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। सब लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और उधर एक पेग लगाना पड़ेगा। आगे तरुण के एंटिक्स देखकर कोई मुर्दा भी हंस पड़े। आजा। फट्टी तो फट्टी है। मेरे को थोड़ा दिया। नहीं ये कवरेज पूरा ना तेरा इंग्लिश रोप में डालना, भी बिले डालना। कहाँ फंस गया मैं। ऊपर जाके ना तेरे को लेफ्ट मारने का। अब धीरे धीरे हम सब अपना सब्र खो रहे थे, क्योंकि जहाँ से मिलिंद चढ़ रहा था वो इंसान तो छोड़िए बंदरों का भी रास्ता लग नहीं रहा था। लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं था। हम सब उसे फॉलो कर रहे थे। जहाँ जहाँ वो जा रहा था उसके पीछे मैं, मेरे पीछे तरुण और लास्ट में प्रफुल्ल चढ़ रहा था। पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे। भूख लग रही थी। की वजह से मैं इधर लटका पड़ा हूँ। जब देखो चढ़ जाता है, जीनस पे देखो चढ़ जाता है। Just हमारी खुशी कुछ देर के लिए सीमित रह गई थी, क्योंकि सामने और एक बाधा आन पड़ी, जहाँ से हमें चिमनी क्लाइंबिंग करना था। बंद हात कशाला ठेवला ते जरा मधून गाडायचं ना. पाटला होईल, पटकन जाशील. हाताला होल्ड देऊ का पायाला सपोर्ट झाले का? हाँ जा। वैसा है, चिमनी ऐसे ही चढ़ा है। तुला बोललो मी. ये सेक्सी क्लाइंबिंग है बे. हाँ चिमनी ऐसे ही चढ़ता है। चिमनी ऐसे चढ़ता हाँ है. ऐसे ही चढ़ता है। कनेरी में हम लोग ने वो किया था ना प्रैक्टिस सेशन, तभी सर ने सिखाया था निशांत तो सर से चिमनी किधर से आया था अपन? नहीं दिख रहा. चिमनी क्लाइंबिंग की हीरा पंडित सर ने हमको अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। कमान सर आया. डार्लिंग है रे जीवन सर.
शाबाश, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो ऊपर, स्माइल दो। यो मैन। क्या बात है, फोटो फोटो निकाले भोसड़ी की। यहाँ से तो निकल गए थे, लेकिन आगे और एक चैलेंज सामने आन पड़ा। एक 50 फुट का रॉक पैच आ गया जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, और यहाँ पे प्रफुल्ल ने लीड क्लाइंबिंग किया। अरे छोड़ना अभी थोड़ा ऊपर जाने देना यार। किधर भी था सबसे बड़ा पैच है। मैं कर रहा ना रिकॉर्ड। जागा है ना, मार दो। जिग्नेश इधर से, मेरे को दे। यहाँ से मस्त भी आएगा। जिग्नेश समझता करते इधर से। जिग्नेश रुकना भी यार तो। रिकॉर्डिंग तो करना था। बस बहुत दूर गया। है उधर। Come on. शाबाश। नहीं दे रहा है पप्पिया। अरे मग 10-10 किलोमीटर का रेंज होता था। टोप का बात करता तू बोट। अब यहाँ से आखिरी रॉक पे चढ़ना था हमें, जिस पे कुछ बाम्बू रखे हुए थे। खुशी तो थी समिट में पहुँचने की, बस थोड़ी ही देर थी, लेकिन हमें हमारा फोकस खोना नहीं था, क्योंकि जब तक ट्रैक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको अपना धैर्य और फोकस बनाए रखना है। कंसंट्रेशन शुड बी 100%। और बाम्बू का भी कोई भरोसा नहीं था, कितने साल पहले रखा गया था, कब रखा गया था, इसलिए हमें बराबर चेक करना था कि उसका सपोर्ट लिया जा सकता है कि नहीं। अब मिलिंद और प्रफुल्ल हमारे एक्सपर्ट रॉक क्लाइंबर्स थे हमारे ग्रुप के। मैं और तरुण तो बस उनके सहारे थे। वो ऊपर चढ़ते थे, रोप लगाते थे, और हम ऊपर वो रोप के सहारे चढ़ लेते थे। लेकिन मज़ा आ रहा था, एक नया एक्सपीडिशन था, कुछ नई खोज की थी हमने। विदाउट गाइड, बस अपने एक्सपीरियंस के सहारे चढ़ रहे थे। अब चढ़ने की मेरी बारी थी। मैं तरुण और प्रफुल्ल के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा था। वो मुझे बता रहे थे कहाँ पे पैर रखना है और कहाँ पे नहीं। हमें हमेशा अपने सीनियर्स की बात सुननी चाहिए ऐसे जगहों पे, और वी शुडंट ट्राई बी ओवर स्मार्ट। और मैं धीरे धीरे संभाल के उस बाम्बू का सपोर्ट लेकर चढ़ रहा था। इट वॉज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, कुछ अलग ही था। लाइफ में कभी इस तरह से मैं चढ़ा नहीं था, लेकिन मज़ा आ रहा था। एज़ मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ नहीं हो उसे सीखनी चाहिए।
ना कि उससे दूरी बनानी चाहिए। और मुझे यही करने में बहुत मज़ा आता था। फटाक से हमेशा मुझे कुछ नया लेफ्ट वाला चाहिए था। लेग रखना पड़ता था। लेफ्ट वाला लेग उसके ऊपर, राइट वाला वो डायरेक्ट ये साइड के पत्थर पे। समझे? खाया ना मैंने, अभी मैं टाइट हूँ ना। फिनाल टेंशन मत ले, मैं हूँ। रुके रुके, धीरे धीरे ऐसे पकड़ के रखा था मेरे को, रंडी में गिरता तो मर जाता हमारे। And all the three musketeers have reached the top. Yes. Honorable moment for everybody. तक टुवर्ड्स कल्याण की तरफ फेसिंग है, इसलिए कल्याण दरवाजा देगा। ऊपर पहुंचते ही बहुत सारा पानी पिया और हमने पानी भर भी लिया। भोजन ग्रहण करते ही हम माहुली गांव की तरफ उतर पड़े और हमने ऑटो के पैसे बचाए, क्योंकि हम आसनगांव स्टेशन की तरफ चल पड़े। पता नहीं कितने किलोमीटर चले थे। स्टेशन पर पहुंचते ही हम ढेर हो गए। और इसी तरह हमारे ट्रैकिंग इतिहास में हमने और एक अध्याय लिख दिया था। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन दबाना भूलिएगा मत। गुड नाइट।